दोस्तों नमस्कार, मैं राजगोपाल सिंह आज विशेष कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि ये कार्यक्रम फिल्मी दुनिया के बारे में एक नॉलेजेबल कार्यक्रम है। फिल्मी दुनिया के दायरे में रहते हुए यानी बॉलीवुड के दायरे में रहते हुए किसी भी कार्य या पहलू से जुड़े हुए विधा के बारे में या दिशा के बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा कर सकते हैं। मैं भी कोई प्रोफेशनल नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे बॉलीवुड की यादों को संजोना और उनके साथ चलना अच्छा लगता है। आज बारी है उस फिल्मी शख्सियत की जो बहुत बड़े कलाकार और मशहूर आर्टिस्ट थे। इतने मशहूर और इतने बुलंदी पर होते हुए भी वो इतने सीधे, सच्चे, ईमानदार, सरल, सहज और इमोशनल थे कि किसी ने उनकी तुलना अमेरिकन एक्टर एलिक बॉल्डविन से की है। बस यूं समझिए कि अंदाजा हो न सका जमाने को उसके कद का, वो आसमान था सर झुका के चलता था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं फिल्मी दुनिया के मशहूर कलाकार, समाज सेवी और टीवी प्रस्तोता यानी फिल्मी एक्टर, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड टीवी प्रेजेंटर फारूक शेख की। फारूक शेख का जन्म 5 मार्च सन 1948 को बड़ौदा के पास अमरोली गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ था। उनके पिता मुस्तफा शेख एक नामी वकील थे और उनकी माता फरीदा एक पारसी महिला थी। फारूक शेख अपने माता पिता के 5 संतानों में सबसे बड़े थे। इनकी शुरुआती शिक्षा जो है गांव में ही हुई और उसके बाद इनके पिताजी इन्हें बॉम्बे ले आए और सेंट मेरी स्कूल में इनका दाखिला कराया। बाद में इनका दाखिला सेंट जेवियर कॉलेज में हुआ, जहां इनका रुझान नाटकों की तरफ हुआ और वहीं से शुरुआत हुई इनके फिल्मी जगत की तरफ जाने की। फारूक शेख के पिताजी चाहते थे कि फारूक शेख भी उनकी तरह एक नामवर वकील बने, लेकिन उनका रुझान नाटकों और फिल्मी दुनिया की तरफ था और कॉलेज में रहते हुए भी उन्होंने नाटकों में भाग लिया। वहीं उनकी मुलाकात हुई शबाना आजमी से, जो उनकी जूनियर थी, और वहीं मुलाकात हुई रूपा जैन से, वो भी इनकी जूनियर थी। लेकिन बकौल फारूक शेख जब नाटक वगैरह हुआ करता था तो ये जितने भी साथी थे उनके पीछे का काम संभालते थे और वहीं से शुरुआत हुई रूपा जैन और फारूक शेख की प्रेम की और कई नाटकों का मंचन इन्होंने कॉलेज के दौरान किया। शबाना आजमी के साथ मिलकर भी इन्होंने कई नाटक खेले। शबाना आजमी के अनुसार बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का खिताब जीतते थे ये लोग और इन्हें उसके पारिश्रमिक भी मिलते थे। फारूक शेख आकाशवाणी से भी जुड़े और उन्होंने वहां वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम किया। वो कहते हैं कि वहीं से उनके पहली कमाई की शुरुआत हुई। दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा कि इनके पिता चाहते थे कि ये
एक नामवर वकील बने, तो अपनी पिता के चाहत के अनुसार इन्होंने वकालत की भी। सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ मुंबई से इन्होंने एलएलबी भी किया, लेकिन वकालत की नहीं। जिन दिनों में फाइनल ईयर में थे सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ में, उन्हीं दिनों मुलाकात हुई इनकी एमएस सिद्धू थे, जो एक महान डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। वो एक फिल्म पे काम कर रहे थे जिसका नाम था गर्म हवा। बात है 1973 की। चूंकि एमएस सिद्धू के पास बजट की कमी थी, तो ऐसे कलाकार ढूंढ रहे थे जो काम तो करें, लेकिन पैसे पहले या बाद में या फिर कम लें। और ये सब समझते हुए उन्होंने गर्म हवा के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन की, जो 750 रुपए का था, बकौल फारूक शेख, जो उन्हें 20 साल में दिए गए। दोस्तों, फारूक शेख के पिताजी को जब पता चला कि ये फिल्मों में काम करने वाले हैं, तो बहुत नाराज हुए। लेकिन बाद में जब फिल्म के बारे में बताया गया और उन्हें मनाया गया, तो मान गए। गर्म हवा पिक्चर थी 1947 में हुए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे पर। मुख्य भूमिका में थे बल्ला सानी और फारूक शेख उनके सबसे छोटे बेटे का किरदार निभा रहे थे। उन्होंने इस फिल्म में अपनी एक गहरी छाप छोड़ी और कहते हैं कि पहली ही फिल्म से वो पैरेलल सिनेमा के एक मशहूर चेहरे बन गए। इसके बाद उनकी मुलाकात हुई सत्यजीत रे से, जिन्होंने ये फिल्म देखी थी गर्म हवा, और उन्होंने साइन किया अपनी मशहूर फिल्म शतरंज के खिलाड़ी के लिए। और आप सब जानते हैं कि शतरंज के खिलाड़ी भी बहुत मशहूर फिल्म रही। और उसके बाद मुलाकात हुई इनकी मुजफ्फर अली से। उनके साथ मिलकर भी इन्होंने बहुत कामयाब फिल्में की, जिनमें एक पिक्चर गमन बहुत मशहूर है, जिनमें इन्होंने एक टैक्सी ड्राइवर की भूमिका निभाई थी, जो कि यूपी के गांव से आकर और अपनी जीवनचर्या के लिए टैक्सी चलाता है। उसमें गाने भी बड़े अच्छे थे। ये गाना आप सब सुनिए और आपको लगेगा कि वाकई बहुत अच्छा गाना है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। गमन फिल्म आई थी 1978 में। इसका हरिहरन के द्वारा गाया गाना भी बहुत मशहूर हुआ है। अजीब सानेहा मुझ पर से गुजर गया यारों, मैं अपने साये से कल रात डर गया यारों। उसके बाद 1979 में इन्हें फिल्म मिली नूरी, जो यशराज फिल्म के बैनर तले बनी। और इसमें इन्होंने एक रोमांटिक हीरो का किरदार निभाया। फिल्म की हीरोइन थी पूनम ढिल्लो। बेहद कामयाब रही, गाने भी बहुत
अच्छे थे और इस फिल्म से एक बात इन्होंने सिद्ध की कि वो सिर्फ पैरेलल सिनेमा या जिसको लोग आर्ट फिल्म कहते थे उसी में मशहूर नहीं थे। इन्होंने रोमांटिक किरदार में भी अपना असर बखूबी छोड़ा। तो चाहे वो आर्ट फिल्म हो और चाहे रोमांटिक फिल्में हो या मुख्य धारा की फिल्में हो, सभी फिल्मों में इन्होंने काम किया और अपना असरदार छाप हर जगह छोड़ा। लोगों ने इन्हें हर भूमिका में पसंद किया। दोस्तों, उसके बाद सन 1981 में इनकी फिल्म आई चश्मे बद्दूर, जो दीप्ति नवल के साथ थी। और इस फिल्म में इन्होंने अपनी कॉमेडी टाइमिंग से सबका दिल जीत लिया। आज भी लोग कहते हैं कि कॉमेडी फिल्मों में चश्मे बद्दूर फिल्म का कोई सानी नहीं है। और फिर तो फिल्मों का दौर चल पड़ा। 1982 में आई साथ साथ, जो बेहद कामयाब रही और इसके गाने भी बहुत मशहूर हुए। सभी गाने, जैसे तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, और ढेर सारे गाने इसमें थे। और अपनी भूमिका से इन्होंने सबका मन जीता। खासतौर से ये गाना मुझे बड़ा पसंद है कि प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी, प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी, मेरे हालात की आंधी में बिखर जाओगी। और इसी साल आई फिल्म बाजार। बाजार फिल्म का ये गाना मुझे बड़ा पसंद है। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, बात है या बारात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। और ये भी बहुत कामयाब फिल्म थी। दोस्तों, एक फिल्म जिसका मैं जिक्र करना भूल गया, 1981 में उमराव जान। आप सभी जानते हैं कि उमराव जान की हीरोइन रेखा थी और उनके साथ उनके अपोजिट थे फारूक शेख। और ये फिल्म मुजफ्फर अली ने बनाई थी और बेहद कामयाब रही। खासतौर से इनके गानों की बात करें तो दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, और ढेर सारे गाने जो आज तक लोगों के जुबान पे है। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ये गाना, मतलब अनगिनत गाने थे इसमें और सारे गाने एक से एक गाने थे। दोस्तों, 1988 तक फारूक शेख फिल्मों में कामयाब और सक्रिय रूप से काम करते रहे। 90 की दशक में इनका जुड़ाव हुआ टीवी से और
वहां इन्होंने, इनके 3 सीरियल थे जो बहुत कामयाब रहे, खासतौर से श्रीकांत, जी मंत्री जी और चमत्कार। और कौन भूल सकता है दोस्तों, टीवी शो जीना इसी का नाम है। फारूक शेख कहा करते थे कि जीवन एक उत्सव है, और इस शो में मैं उसी उत्सव को मना रहा हूं। इस शो के दौरान उन्होंने फिल्मी दुनिया से जुड़े और भी क्षेत्र से जुड़े नामचीन लोगों का इंटरव्यू किया। उनका प्रेजेंट करने का तरीका, बोलने की अदायगी और पेश करने का जो अंदाज था वो सबसे अलग था, जुदा था, जो उनको टीवी की दुनिया में भी उरूस पे ले गया। एक बार फिर उन्होंने फिल्मों का रुख किया। मेरे हिसाब से 2008 या 9 की बात है, जब फिल्म आई। मैं कुछ फिल्में तो बहुत सी की उन्होंने, लेकिन कुछ जो चुनिंदा फिल्में हैं उनका जिक्र करूंगा। तो सबसे जो बेहद कामयाब रही वो थी 2009 में आई हुई लाहौर, जिसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला। और उसके बाद फिल्म लिसन अमाया जो 2013 में लगभग आई। 2013 में ही फिल्म आई जवानी है दीवानी और क्लब 60। क्लब 60 में तो इन्होंने अपने इमोशनल अदाकारी से दर्शकों को बेहद इमोशनल कर दिया। 40 साल की फिल्मी कैरियर में फारूक शेख ने लगभग 50 फिल्मों में, 50 या 60 फिल्मों में काम किए हैं, जिनमें से सिर्फ चुनिंदा फिल्मों के बारे में मैंने आपको बताया। कुछ गाने जैसे साथ साथ का गाना जो बहुत ही मशहूर है, यूं जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, इतने हुए करीब कि दूर हो गए, और इस तरीके के तमाम गाने जो हैं आप सुन सकते हैं, जो साथ साथ से हैं, बाजार से हैं, उमराव जान से हैं, गमन से हैं, और चश्मे बदूर से हैं, और सभी गाने जो है लोगों ने पसंद किए। अब उनकी जाती जिंदगी के बारे में अगर बात करें तो जैसा मैंने पहले आपसे कहा था कि रूपा जैन जो सेंट जेवियर कॉलेज में इनकी जूनियर थी और वहीं से इनका प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था, तो फारूक शेख साहब की शादी उन्हीं से हुई, रूपा जैन से, जो रूपा शेख बनी। उनसे इनके 3 बच्चे हैं और बहुत कामयाब जिंदगी इन्होंने गुजारी है। एक बेहद संजीदा इंसान थे। कहते हैं कि 26/11 में जो होटल ताज पे अटैक हुआ था, उसमें किसी कर्मचारी की डेथ हो गई थी, और पेपर में जब उन्होंने इसके बारे में ऐड पढ़ा, देखा, उसके बारे में जानकारी मिली, तो उन्होंने उनके बच्चों का, जो कर्मचारी जिनकी डेथ हो गई थी, उनके बच्चों का पूरा पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उठाया, इस शर्त पे कि ये बात किसी को बताई नहीं जाएगी। और ताउम्र ये बात किसी को पता नहीं चली। जो ताज होटल के कर्मचारी थे, इनको बच्चों की पढ़ाई का
खर्चा बता देते थे और चेक काट के ये उनको दे दिया करते थे। आप समझिए कितने इमोशनल और कितने लोगों का दर्द समझने वाले व्यक्ति थे ये। जाती जिंदगी में अगर बात करें तो 5 वक्त के नमाजी थे। फिल्म सेट पे भी जब चल रहा होता था शूटिंग, उसके दौरान भी वक्त पे नमाज पढ़ने जाते थे और नमाज पढ़ के फिर आते थे। एक शख्स ने बताया, गमन पिक्चर के समय की बात है, लखनऊ में जब चल रही थी, तो लोग बोला, जब इंटरव्यू चल रहा था तो लोगों ने बताया कि भाई वो शख्स कहां है जो सुबह 5 बजे उठ के नमाज पढ़ने जाते थे और आके फिर सो जाते थे। तो इस तरीके के हमारे फारूक शेख साहब थे जो बेहद संजीदा और इमोशनल व्यक्ति थे, समाज सेवी तो थे ही। आपने देखा किस तरीके से मदद की उन्होंने 26/11 के विक्टिम की। और एक विधा जिसके ऊपर मैंने बात नहीं की, फिल्मों की बात हो गई, उनकी जाती जिंदगी की बात हो गई। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि कॉलेज के दिनों से ही फारूक शेख नाटकों में भाग लिया करते थे और सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ में जब पढ़ते थे उसी दौरान ये इप्टा से जुड़े। इप्टा मतलब इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से, जो एक बड़ा मंच था नाटकों का। हर हफ्ते तेजपाल ऑडिटोरियम मुंबई में इसके शोज हुआ करते थे और फारूक शेख उसमें भाग लिया करते थे। बेहद मशहूर इनकी एक नाटक हुई जिसमें साथ थी शबाना आजमी। उसका नाम है तुम्हारी अमृता। दोस्तों, आपको बताऊं कि तुम्हारी अमृता के शोज अभी यानी 20 साल तक चले। 20 साल तक आप समझिए कि एक ऐसा नाटक जो आज भी लोगों के दिलों में बसता है। कहते हैं इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि शुरू में तो लगा कि ठीक है, इसको कर लेते हैं, और जो जेनिफर कपूर साहिबा की याद में एक प्रोग्राम होता है, फेस्टिवल होता है, उसमें 1-2 शोज कर लेंगे और देखेंगे कैसा रेस्पॉन्स रहा। फारूक शेख कहते हैं कि जनाब 1-2 शो में ही तुम्हारी अमृता की इतनी मकबूलियत हुई कि वो शो चल गया और चलता रहा 20 सालों तक। कहते हैं अमेरिका में तुम्हारी अमृता का एक शो था न्यू जर्सी में, और ड्राइवर की गलती से फारूक शेख और शबाना आजमी ऑडिटोरियम में पहुंचने में देर हुए। जब ये पहुंचे तो वहां हंगामा खड़ा हुआ था, लोग अपने पैसे वापस मांग रहे थे। तब फारूक शेख लोगों के सामने आए और उन्होंने कहा कि आप ये नाटक देख लीजिए, अगर पसंद नहीं आएगा तो हम आपको इसका रिफंड करवा देंगे, पैसा वापस करवा देंगे। लेकिन जब नाटक समाप्त हुआ तो दोस्तों आपको क्या बताएं, पूरे ऑडिटोरियम ने स्टैंडिंग ओवेशन दी। ये आलम था इस तुम्हारी अमृता के शो का। इसलिए इनके बारे में, फारूक शेख के बारे में जब बात की जाती है तो कहा जाता है ये एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने फिल्मों में काम की, जिन्होंने नाटकों में काम किया, जिन्होंने टीवी में काम की,
जो एक समाज सेवी भी थे और बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व के मालिक थे। फिर आई 2013 की वो तारीख, यानी 27 दिसंबर 2013, जब ये अपने परिवार के साथ नए साल की छुट्टियां मनाने दुबई गए थे। वहीं इनको दिल का दौरा पड़ा और 28 दिसंबर 2013 को 65 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। दोस्तों, फारूक साहब कम उम्र में ही इस दुनिया से कूच कर गए, लेकिन छोड़ गए अपने पीछे 40 साल के फिल्मी यादों का एक पिटारा, जिन्हें हम जब देखते हैं, चाहे वो नाटक हो, फिल्म हो, दूरदर्शन के शोज हो, सजीव हो उठते हैं। मेरा अपना मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि फारूक साहब जिस प्रतिभा के धनी थे और जिस जगह के हकदार थे, शायद उन्हें मुझे ऐसा लगता है कि कहीं नहीं मिला, लेकिन वो हमेशा इस बात से संतुष्ट थे। वो कहते थे कि जो है इस दुनिया में और जितने के हकदार हैं वही हमें मिलता है और मुझे मिला है। ये था उनके जीवनी के बारे में और हमारे हल्दी लजीज फारूक शेख के बारे में कुछ जानकारी जो मैंने इकट्ठी की थी, आपके रूबरू पेश किया। और आपको उमराव जान का वो गाना याद होगा, मैं उस गाने से उनके बारे में ये कहना चाहता हूं कि हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें, जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें, जिंदगी जब भी तेरे। फारूक साहब को ये मेरी तरफ से छोटी सी श्रद्धांजलि। इस कार्यक्रम को बनाने में जिन्होंने मेरा सहयोग किया, पूरी पद्मिनी आर्ट एंड मोशन टीम का मैं शुक्रगुजार हूं। साथ ही शुक्रगुजार हूं पद्मिनी आर्ट एंड मोशन के सर्वे सर्वा ओनुदा का, जिन्होंने मुझे सही सलाह दिया और सही निर्देशन दिया। साथ ही मैं धन्यवाद करूंगा सिद्धार्थ सिंह का, जिन्होंने इसकी शूटिंग की और मेरे शो को बनाने में उन्होंने अपना सहयोग दिया। इसके अलावा दोस्तों, मैं आप सबसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी अगर इस तरीके का प्रोग्राम जो कि बॉलीवुड के
किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए कार्य या उसके कलाकार या संगीतकार, गीतकार या कोई भी विधा के बारे में प्रोग्राम करना चाहते हैं तो नीचे लिखे हुए फोन पे फोन करें और अपना प्रोग्राम पेश करें। मैं पुनः आप सभी का पेशेंटली मेरे कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको पसंद आएगा और पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।